हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी क्लासेस चल रही थी। हमने कुछ चीज़ें कर ली थी। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने, सिम्पसन के सिद्धांत पढ़ लिए थे, और क्रियात्मक ज्ञानात्मक पक्ष है बीएस ब्लूम ने जो दिए थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कर्थवाल और मसीहा ने जो भावनात्मक पक्ष पर काम किया था उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण, यानी जो प्रशासन होता है, जो हमारा जो डेमोस्ट्रेशन होता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन नहीं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, उसमें उसके आधार पर क्या है, हमने टीचिंग को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो 3 भागों में डिवाइड किया है हमने। नंबर 1, एक तंत्रात्मक ये जो सिस्टम है इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजिजर फेयर, ठीक है, लेजिजर फेयर। इसमें हस्तक्षेप रहित एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, 1 बाय 1 हम डिटेल में, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोक्रेटेड, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक तीसरा होता है लेजियर फेयर। 1 बाय 1 हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ऑटोक्रेटेड में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में यहाँ अध्यापक ही मुख्य होता है। बिल्कुल, यहाँ ये क्या है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ टीचर केवल व्याख्यान देगा अपना, या डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा, प्रदर्शन विधि का यूज करेगा, और बाकी जो शिक्षार्थी है वो मूक दर्शक बने रहेंगे और वो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है, एक्टिव लर्नर नहीं है। जो शिक्षार्थी है वो निष्क्रिय रहते हैं। कौन से प्रकार के शिक्षण में? एक तंत्रात्मक, ठीक है। एक तंत्रात्मक का मतलब ही यही है, टीचर है वो ज्ञान का भंडार है, वो बताता जा रहा है इन्फॉर्मेशन, और बच्चे क्या है, मूक दर्शक की तरह वो ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव करते जा रहे हैं। एक ही तंत्र है, दोनों में कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रही, ना बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा। यहाँ अध्यापक की मुख्य भूमिका है, शिक्षार्थी निष्क्रिय है, एक्टिव लर्नर नहीं है। कौन से प्रकार के शिक्षण में? एक तंत्रात्मक में। दूसरा है प्रजातांत्रिक, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की। एक बार सिर्फ हम नॉर्मली डिस्कशन कर लेंगे तो भी हमारी बात बन जाएगी। रट्टे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्कोरिंग यूनिट है, बिल्कुल आसान है, आसान से आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा है प्रजातांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक में क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, दोनों सक्रिय है, यानी जो सेंटर पॉइंट है वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट की रुचि के अनुसार, उसके मेंटल लेवल के अनुसार, उसकी हर चीज़ के अनुसार ही बच्चे की एक्टिविटी करवाई जाती है। टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। किसी की भी भागीदारी क्या है, वो सर्वोपरि नहीं है। दोनों इंटरेक्शन करेंगे, स्टूडेंट प्लस विद्यार्थी। वो कौन सा शिक्षण कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रजातांत्रिक। फिर क्या है, हस्तक्षेप रहित। इसमें क्या है, हस्तक्षेप रहित, ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छी होती है, ये प्राथमिक लेवल पर अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि जब तक टीचर हस्तक्षेप न करेगा तो बच्चा क्या है, बच्चा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, लर्निंग नहीं कर पाएगा। और ये हायर एजुकेशन के लिए है, जो ये तीसरा प्रकार का शिक्षण है। इसमें बच्चा क्या है, नवीन माध्यम का उपयोग करता है, आईसीटी का, कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है, ज्ञान को एक्वायर करता है, ज्ञान का अधिगम करता है। जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तभी वो क्या है, शिक्षार्थी मुख्य होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तभी वो टीचर के साथ क्या है, वो समस्या के बारे में डिस्कशन करेगा। और टीचर क्या है, सुविधादाता है, वो फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो उसे गाइडेंस करेगा। तभी क्या है, टीचर और स्टूडेंट है वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे। ये हायर लेवल के लिए उपयोगी मानी जाती है, हस्तक्षेप रहित जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, ठीक है। इसमें टीचर सुविधा देगा, बस जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वहीं बस सुविधा देगा, बाकी कोई तरह का इंटरफेयर नहीं है टीचर का, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा, शासन प्रणाली के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर टीचिंग 3 प्रकार की होती है। ऑटोक्रेटिक में क्या है,
सिर्फ टीचर ही सर्वोपरि है, शिक्षार्थी है वो निष्क्रिय है। प्रजातांत्रिक में टीचर और शिक्षार्थी दोनों एक्टिविटीज़ करेंगे, दोनों इन्वॉल्व है। और जो इसमें हस्तक्षेप रहित में क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा लेवल माना जाता है इसी को माना जाता है, लेकिन ये प्राथमिक लेवल पर उपयोगी नहीं है। इसकी एक ये डिसएडवांटेजेस हो सकती है, ठीक है। नवीन माध्यम का प्रयोग करके बच्चा क्या है, अपने ज्ञान की एक्वायरिंग करेगा, ज्ञान की नॉलेज ले लेगा। टीचर जब समस्या आएगी तभी उसे गाइडेंस या सुविधा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं हम शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण, यानी जो हम शैक्षिक क्रियाएं करवाते हैं उनके आधार पर जो टीचिंग है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है कि बताइए निम्न में से कौन सा शिक्षण क्या है शैक्षिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, या एक दे देगा या शामिल है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। ये शिक्षण है अलग अलग प्रकार के सत्र के लेवल पर, ठीक है। हमने पढ़ा जो पीछे ज्ञानात्मक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण, शासन प्रणाली के आधार पर शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, फिर आगे हम पढ़ेंगे सत्र के आधार पर शिक्षण, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। आप कैसे याद रखेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो शैक्षिक क्रियाएं करते हैं हम, जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके आधार पर टीचिंग 3 प्रकार की है। नंबर 1 क्या है, प्रस्तुतिकरण, यानी प्रस्तुतिकरण में क्या है, पाठ योजना प्रस्तुत करेगा टीचर, पाठ पढ़ाएगा किस तरीके से, वो पहले इमेज दिखा रहा है या पीके टेस्टिंग कर रहा है, उसके प्रीवियस ज्ञान की टेस्टिंग कर रहा है, या उसे शैक्षिक भ्रमण पे ले गया, या लेबोरेटरी में ले गया, या हिंदी प्रयोगशाला में ले गया। आजकल क्या है अलग अलग प्रयोगशालाएं होती है भाषा सिखाने के लिए। तो वो किस तरह से शिक्षण करेगा, पाठ योजना प्रस्तुत करेगा, वो टीएलएम का यूज करेगा, किस तरह से यूज करेगा, प्रस्तुतिकरण में आ जाएगी कि वो अपने पाठ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों के सामने, ठीक है। सबसे पहले पीके टेस्टिंग कर रहा है, या अपने आसपास का जो लेसन जो पढ़ाना है बच्चे को उस चीज़ों से इंटरकनेक्टेड कर रहा है, ठीक है, वो टीचर का तरीका है। फिर क्या है, प्रदर्शन करेगा। यहाँ बच्चा क्या है, पाठ आधारित, अगर हट के बारे में बता रहा है तो टीचर क्या है, हट का वो जो है इमेज दिखा दी, बता दिया ये दाया आलिंद है, ये बाया आलिंद है, ये दाया नीले है, ये बाया नीले है। हट में यहाँ ये रक्त वाहिकाएँ हैं, यहाँ से शुद्ध रक्त की एंट्री होती है, यहाँ से अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। तो वो क्या है, चित्र के माध्यम से बच्चों को समझा रहा है, इमेज दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, लेबोरेटरी में लेके गया है, 3D विमाएं दिखा रहा है, ठीक है। 3D विमाएं इमेज हो गई, वो चीज़ें दिखा रहा है, तो डेमोस्ट्रेशन है, वो टीएलएम का यूज करेगा। यहाँ खास बात ध्यान रखना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आएगी, चार्ट हो गया, कोई ग्राफिक्स दिखा दी, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। टीचर क्या है, टीएलएम के आधार पर डेमोस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि क्या दिखाएगा, वो एक बोर्ड, सिंपल बोर्ड चार्ट है, वो चीज़ थोड़ी दिखा रहा है, वो या तो चित्र दिखाएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा, या मॉडल दिखाएगा, या नमूना दिखाएगा। तो हर चीज़ क्या है, डेमोस्ट्रेशन से दिखाई जाती है। फिर क्या है, क्रिया करके सीखना। अब तीसरे नंबर की बात है एक्टिविटी बेस्ड, यानी यहाँ बच्चे खुद करके सीखेंगे। जैसे प्याज की झिल्ली दिखाई जा रही है, तो जो लेयर पे लेयर है बच्चा खुद उतारेगा और फिर खुद उसको माइक्रोस्कोप में देखेगा, जो लेयर है कितनी लेयर बनती है, या दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उनको फाइंड आउट करना कितने होते हैं, ठीक है, वो हम जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक बच्चा माइक्रोस्कोप के माध्यम से साइंस लेबोरेटरी में जाकर वो चीज़ें देखता है, तो उससे क्या है, बच्चे की समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनती है। क्यों, क्योंकि बच्चे ने खुद करके सीखा है, प्याज की झिल्ली खुद देखी है बच्चे ने, ठीक है। और साइंस जो दही है, दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं वो खुद देखे हैं बच्चे ने, टेलीस्कोप के यूज से तारामंडल देखा है। वटएवर जो भी बच्चा खुद करके सीख रहा है, केमिकल रिएक्शन सिखाया जा रहा है, हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु बनाकर पानी बनाया जा रहा है, H2O बनाया जा रहा है, पानी का मिश्रण बताया जा रहा है, इन तरीकों से पानी है, ठीक है। और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के हम क्या है, आग नहीं जला सकते। तो ये चीज़ें बच्चा खुद करके सीखेगा, तो उससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बनेगी। ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में क्या है, टीचर की ज़्यादा भागीदारी होती है।
होती है। टीचर ही बताता जा रहा है, प्रस्तुतिकरण में वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर बच्चे अटक गए तो फिर से घुमा फिरा के टीचर क्या है उन्हीं से उत्तर निकलवाएगा, क्वेश्चन पूछेगा टीचर और आंसर उन्हीं से निकलवाएगा। इसमें क्या है टीचर ही सबसे ज़्यादा वो है, टीचर ही इन्वॉल्व है, बच्चे इतने एक्टिव नहीं हैं। प्रदर्शन में भी टीचर बता रहे हैं, ये देखो ये हर्ट है, ये यहाँ से रक्त एंटर करता है, यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ अशुद्ध रक्त का संचारण होता है, यहाँ शुद्ध रक्त का संचारण होता है, ठीक है, यहाँ हमारी हार्ट बीट होती है। तो यहाँ क्या है दोनों तरह की जो ये शिक्षण है, यहाँ जो ये टीचर सेंटर कह सकते हैं हम, क्योंकि टीचर ही 80% से ज़्यादा इन्वॉल्व है, वही बताया जा रहा है, वही ज्ञान का सर्वदाता है, उसे ही ज़्यादा जानकारी है, इसलिए वो बताया जा रहा है टीचर को, और बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं और यहाँ खुद करके सीख रहे हैं, तो वहाँ बच्चे अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। एक्टिविटी बेस, जैसा कि मैंने साइंस लेबोरेटरी का उदाहरण दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अक्षरों पर उंगली फेरना या कंकड़ से ऐसे अनार बनाना, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ है जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। शैक्षिक ट्रिप पे ले गए, भ्रमण पे ले गए कि बताइए यहाँ आपने कौन कौन से पौधे देखे, उसको नोट डाउन करो, आम का पेड़ देखा, पीपल का पेड़ देखा, उसकी इम्पोर्टेंस बता दी हमने। जितने भी बच्चे पेड़ लिख के लाए थे, खुद एक्टिविटी की है बच्चों ने, ट्रिप के माध्यम से जो पेड़ देखे, पौधे देखे, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ देखी, उसके आधार पर फिर हमने बता दिया इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए, पर्यावरण से कनेक्टेड कर दिया। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग सिखाई जाए, बच्चे को हाथ से काम करना सिखाया जाए, यही हमारे टीचिंग और लर्निंग का पर्पज है, ठीक है। क्रिया करके सिखाना ये सबसे अच्छा लेवल माना जाता है। फिर क्या है सत्र के आधार पर शिक्षण। ध्यान रखें जो तीसरा हमारा जो लास्ट लेवल पर पहुंचते हैं ना, पहले दूसरे और फिर तीसरे के बाद तीसरा ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वहीं बच्चा क्या है अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर पाता है। फिर क्या है लेवल के आधार की बात करूं, सबसे पहला लेवल है स्मृति लेवल, ये बच्चा यहाँ रट कर सीखेगा, ठीक है। ज्ञान इनके बारे में भी बात करेंगे। अवबोध सत्र, यहाँ बच्चा क्या है अंडरस्टैंडिंग करके सीखेगा। नंबर 3 क्या है चिंतन सत्र, यहाँ बच्चा खुद का दिमाग लगा के सोचना सीखना, आलोचनात्मक सोच लगा के सीखना शुरू कर देगा। अब जो मेमोरी लेवल है उसको दिया है हर्बर्ट ने, ठीक है, हर्बर्ट ने, इन्होंने ही पाठ योजना प्रस्तुत की थी, याद रखेंगे। दूसरा क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल देने वाले मॉरिसन है। और तीसरा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये हायर एजुकेशन के लिए उपयोगी है। हम पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, इसलिए साथ साथ क्या है इन दोनों चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। हंट का भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये क्या है हायर लेवल है, ये शिक्षण का सत्र के आधार पर, बेस के आधार पर, ठीक है। क्योंकि अगर हमने मेमोरी लेवल को क्रॉस नहीं किया तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं जा सकते। तो ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी को पार करके ही हम दूसरी सीढ़ी पे फिर तीसरी सीढ़ी पे जा सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक लेवल पर बच्चे में इतनी समझ नहीं होती, बच्चे का इतना मानसिक लेवल काम नहीं करता, वो रोट लर्निंग के माध्यम से यहाँ चीज़ें सीखता है। इस पर काम किया है हर्बर्ट ने, ठीक है। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अंडरस्टैंडिंग में बच्चा क्या है थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो समझ के आधार पर चीज़ों की आलोचना के आधार पर, तार्किकता के आधार पर चीज़ों को समझने लगता है। यहाँ बच्चा खुद, ठीक है, खुद समस्या का समाधान ढूंढ लेता है अकॉर्डिंग टू हंट। जानेंगे कल रात 8 बजे हमारी क्लास होगी, मिलते हैं कल आने वाली रात की जो क्लास है नेक्स्ट 8 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास के साथ जारी रहेगा हमारा यही सिलसिला। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए। आपका एक लाइक से हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको डिटेल में करेंगे, स्मृति स्तर, अवबोध सत्र और चिंतन सत्र, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो 100% रहती है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल रात 8 बजे फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के साथ। बाय किरण शर्मा।